गाइस, मैं राणा प्रताप फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज का हमारा नया टॉपिक है F&B सर्विस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि F&B सर्विस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और ये कैसे ऑर्गेनाइज है और इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग किस किस लेवल पर काम करते हैं। एक्चुअली इसको हम कहें कि एक F&B सर्विस की हायरार्की के बारे में हम जानने वाले हैं। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये जो F&B सर्विस है इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि F&B सर्विस जो डिपार्टमेंट है ये होटल के 4 मेजर डिपार्टमेंट में से एक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होटल के 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस एंड F&B प्रोडक्शन। तो आज जिस डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो है F&B सर्विस। तो हमारा जो F&B सर्विस डिपार्टमेंट है इसका जो डिपार्टमेंट हेड होता है जिन्हें हम HOD कहते हैं वो है F&B मैनेजर। तो F&B डिपार्टमेंट के जो हमारे HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं F&B मैनेजर, जिनको हम लोग शॉर्ट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि HOD भी बोलते हैं। अभी जो हमारा F&B मैनेजर है इनके नीचे हमारे और भी बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में बहुत सारे आउटलेट्स के बारे में पढ़े थे, तो हमारा एक आउटलेट है कॉफी शॉप। कॉफी शॉप के आउटलेट के जो इंचार्ज होते हैं हम उन्हें बोलते हैं कॉफी शॉप मैनेजर। उसी तरह से हमारे जो रूम सर्विस आउटलेट हैं इसी तरह से हमारे जितने भी आउटलेट्स होंगे उस आउटलेट्स के इंचार्ज को हम वहां के मैनेजर बताते हैं। जैसे कि कॉफी शॉप में कॉफी शॉप मैनेजर, रूम सर्विस में रूम सर्विस मैनेजर, सेम इट विल बी बैंक्वेट, तो ये हो जाएंगे बैंक्वेट मैनेजर। अगर ये बार है तो बार मैनेजर होंगे। अगर ये हमारा ओपन आउटलेट्स है तो इन्हें हम आउटलेट मैनेजर बोलते हैं। इस तरीके से हमारे F&B के जितने भी आउटलेट्स होंगे उस आउटलेट्स के अलग अलग इंचार्ज होते हैं और इनका जो रिपोर्टिंग होता है वो हमारे F&B मैनेजर मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट को होता है। ये एक एक आउटलेट हेड हो गए और इन सारे आउटलेट्स को मिला करके डिपार्टमेंट हेड बनता है। अभी इन एक आउटलेट्स में सभी आउटलेट्स के अंदर की जो हायरार्की होती है वो लगभग सेम होती है। तो आज हम लोग जो डिपार्टमेंट्स के इंटरनल के बारे में जान रहे हैं तो इसमें हम किसी एक अगर आउटलेट्स के बारे में जान गए तो सारे आउटलेट्स का सेम होगा। तो सपोज मैं यहाँ पर बैंक्वेट ले लेता हूँ। बैंक्वेट में बैंक्वेट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। तो जो बैंक्वेट मैनेजर के नीचे होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर। इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट बैंक्वेट मैनेजर की तरह होता है, बट इनके एब्सेंस में ये बैंक्वेट मैनेजर का रोल भी अदा करते हैं। इस तरीके से ही बैंक्वेट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर और इनके नीचे जो आते हैं वो होते हैं सीनियर कैप्टन। सीनियर कैप्टन मोस्टली सुपरवाइजर का रोल होता है, बट सीनियर कैप्टन अगर हमारे
ARM सॉरी असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर अगर ना हो तो उनके जगह पर ये कैप्टन मैनेजर का भी रोल अदा करते हैं। इनके नीचे होते हैं कैप्टन। कैप्टन मोस्टली एक सुपरवाइजर का ही रोल होता है, जिनका काम होता है इनके नीचे जितने भी स्टाफ हों उनको ऑर्गेनाइज करके रखें, उनसे कहाँ पर काम लेना है, उनको काम बताना, उनका काम चेक करना, इंश्योर करना कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, इनको सिखाना, ये सारा काम जो होता है वो कैप्टन का होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बैंक्वेट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर, वैसे सीनियर कैप्टन के नीचे कैप्टन, और मैं यहाँ से अगर वापस कैप्टन के नीचे जो होते हैं वो होते हैं स्टीवर्ड। बहुत लोग स्टीवर्ड को ही वेटर भी बोलते हैं, और स्टीवर्ड के नीचे एक और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेनी स्टीवर्ड। और इनके नीचे होते हैं ट्रेनी। तो जैसा कि हमने बैंक्वेट के बारे में देखा, तो बैंक्वेट में बैंक्वेट मैनेजर, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर, सीनियर कैप्टन के नीचे जो होते हैं वो स्टीवर्ड होते हैं। स्टीवर्ड इट मींस वेटर, जो वहां पर सारा वर्क देखते हैं, फूड की सर्विस करना, ऑर्डर लेना और क्लियरेंस करना, ये सारा काम इनका होता है। इनके हेल्प के लिए वहां पर ट्रेनी स्टीवर्ड होते हैं। ट्रेनी स्टीवर्ड उनके सपोर्टिंग हैंड के लिए होते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है सर्विस के दौरान तो वो कभी अपना प्लेस छोड़कर बाहर नहीं जाते, उनके लिए असिस्टेंट होता है जो उनके लिए कोई भी चीजें प्रोवाइड करता है। और ट्रेनी मोस्टली जॉब पे नहीं होते हैं, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आते हैं बंदे कॉलेजेस वगैरह से, ताकि वो सीख सकें और सीख कर आगे बढ़ सके। तो वो आते हैं सिर्फ सीखने के लिए, और इनको हम वहां पर एज अ बैक सपोर्ट यूज करते हैं। तो ये है किसी एक आउटलेट जिनके बारे में मैंने बताया आपको बैंक्वेट। अगर इन्हीं की चीज को अगर हम ओपन आउटलेट में ले जाए तो भी हायरार्की सेम होगी, अगर वो रूम सर्विस में आए तो भी हायरार्की सेम होगी, अगर कॉफी शॉप में जाए तो भी हायरार्की सेम होगी। सेम स्टैंडर्ड यहाँ पर भी फॉलो होंगे, सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अभी जो ये सारे हैं इन सब को लेकर के अगर HOD है तो वो F&B मैनेजर ही होंगे, बट इनके लिए, इन सारे लोगों के लिए जो आउटलेट इंचार्ज हैं ये इनके रिपोर्टिंग होते हैं। तो अभी ट्रेनी स्टीवर्ड और स्टीवर्ड रिपोर्ट करते हैं कैप्टन को, कैप्टन सीनियर कैप्टन रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर को, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर को, एंड बैंक्वेट मैनेजर F&B मैनेजर को। सो ये जो है ये हायरार्की है F&B आउटलेट्स के। अगर F&B आउटलेट्स, F&B डिपार्टमेंट जो है, F&B डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह से काम करता है। तो हम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, डजंट मैटर, हम आइदर कॉफी शॉप में हो, बैंक्वेट में हो, बार में हो या यहाँ, हम सभी जगह पर खाने और पीने की चीजों की ही सर्विस करते हैं। बट ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें हम सारी चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। हम इन्हें सीक्वेंस वाइज हर जगह पर हम लोगों ने उनके लिए एक चार्ट बना के रखा है ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकें। अगर एक स्टीवर्ड वो जानता है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैप्टन का क्या है, सीनियर कैप्टन का क्या है, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर और बैंक्वेट मैनेजर का क्या है, तो किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और हर जगह पर बंदे दिए जाते हैं, एक बंदे से दो काम नहीं लिए जाते। तो क्या होता है, हमारा जो F&B का डिपार्टमेंट है ये एक ऑर्गेनाइज होकर के काम करता है, और इस तरीके से हम किसी भी तरह का सर्विस को अच्छे से कर पाते हैं। कभी कभी अगर जरूरत पड़े, सपोज कोई आउटलेट खाली है, वहां पर बिजी नहीं है, तो हम वहां से दूसरे जगह पर सपोर्ट के लिए हेल्प ले सकते हैं। बट हर जगह पर बंदे होते हैं। अगर हम गेस्ट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड हमारा सर्विस अचानक से सपोज बिजी हो गया, तो हम किसी दूसरे आउटलेट से हेल्प ले सकते हैं, बट उसके लिए हमें वहां के इंचार्ज से बात करनी होगी। तो ये जो इंचार्ज हैं, आउटलेट इंचार्ज, उनसे हम बात करके इन चीजों को कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि हमारा जो F&B आउटलेट है इसका जो
स्टेप बाय स्टेप हायरार्की है, कैसे फॉलो होता है, और कौन सा स्टाफ है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, कौन सा आउटलेट इंचार्ज पे है और कौन एचओडी है, और इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे कि एफएनबी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होल एंड सोल ये सारे एफएनबी आउटलेट्स के इंचार्ज हैं। इट मीन्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सारे आउटलेट्स में अच्छे से सर्विस जाए। एंड जो ये पर्टिकुलर आउटलेट्स इंचार्ज हैं, ये एंड ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पर्टिकुलर आउटलेट्स को वो अच्छे से चलाएं। यहाँ पर जो मैन पावर दिए जाते हैं इस हायरार्की के हिसाब से उनको अच्छे से मैनेज करें ताकि इस आउटलेट में प्रॉब्लम्स ना हो। इसी तरह से अगर सारे आउटलेट्स अपने आउटलेट्स ऑन चार्ज के हिसाब से चलें तो किसी तरह की प्रॉब्लम आउटलेट्स में नहीं आएगी। जब आउटलेट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमारे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारा डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है ताकि वहां पर किसी तरह की प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने एफएनबी सर्विस के डिपार्टमेंट को अच्छे से समझा और वहां का ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम इतना ही बताना चाहेंगे कि आप हर पोजीशन के हिसाब से लोगों का वर्क डिवाइड होता है, तो आप इनको अच्छे से निभाएं। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगी एंड किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना है, कभी भी किन्हीं को क्रॉस नहीं करना है। सपोज आप एक स्टीवर्ड हो तो आप कैप्टन को रिपोर्ट करेंगे, कैप्टन है वो असिस्टेंट एफएनबी मैनेजर बैंक्वेट मैनेजर को, एंड असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर को। तो इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अगली बार और भी अच्छे वीडियो के साथ में आऊंगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।